हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? देखो, डिस्काउंट बढ़ रहे थे और डिस्काउंट पे कुछ किस्म किए अपन ने। दो डिस्काउंट जहां मिल रहे थे वहां सक्सेसफुल डिस्काउंट निकाला। ठीक है, एक छोटा सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर क्या हो कि 3 डिस्काउंट मिल जाए। तो देखो, मैं ये कहूंगा कि नया तरीका याद करने से बेटर है जो अपन ने पुराना वाला तरीका लगाया, जहां से अपन ने 2 डिस्काउंट निकाले उसी से 3 डिस्काउंट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आपको बोलता कि 10%, 20% एंड 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो या परिणामी बट्टा निकालो। ठीक है, तो क्या करते? देखो, अपन ने 2 बटा अगर दे रखे हो तो उनका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना अपन ने सीखा, तो वही कर सकते हैं। इन 2 से एक रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, मान लो डी निकाल लेते हैं, और फिर डी और 30 में से इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। यहां से अपना रिजल्टेंट आ जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा। कैसे? देखो, अगर 10% और 20% की बात करें तो यहां से अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो देखो जरा, एक बार फॉर्मूला लिखता हूं मैं, लेकिन आपको लिखना नहीं है, आपको दिमाग में रखना है। यही होता है परिणामी बटा 2 का। 2 अगर डिस्काउंट दे रखे हैं तो उनका सक्सेसिव डिस्काउंट यही होता है। तो अगर निकाले तो बताओ जरा कितना? 10 + 20 माइनस 10 गुणा 20 बटा 100। तो जब सोल्व करेंगे 10 और 20 30 और ये माइनस का 2, तो कितना आया सर? 28%। किसका? 10 और 20 का। अब 30 भी तो रिमेनिंग है, तो इसका 30 के साथ निकाल लेते हैं। तो यहां ए की जगह क्या आ जाएगा? 28। ए की जगह क्या आ गया? 28 प्लस 30 माइनस 28 इंटू 30 अपॉन 100। देखो जरा, ये कितना हो गया? 58 हो गया क्या? माइनस ये कितना हो गया? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 1 0 अपन डेसिमल में लगा देंगे। तो करो जरा, 8 या 24 2 और ये 6 और 2 8, ठीक, 84। तो कितना आ गया? 8.4। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 49.6%। ठीक है, तो एक ये तरीका याद रख लो, इससे 3 आए चाहे 4 आए सारे निकाल लेंगे, चाहे 5 आए। समझ पा रहे हो क्या? देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको दे देता 3 क्वांटिटी, ये दो 20%, 25% एंड 10%, इनका आपसे पूछा है सक्सेसिव डिस्काउंट, परिणामी बटा पूछा है। ठीक है, तो क्या करें? इन 2 को सोल्व कर लें। अगर आपको याद हो और आपने कल वाली क्लास ली हो तो इन दोनों को अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? और इसे नहीं ली वो देख लो भाई। ए की वैल्यू कितनी? 20 प्लस ये कितना? 25 माइनस 20 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। तो ये कितनी बार कट गया? 5 बार। तो ये कितना आ गया? 40%। इसका तो आ गया सक्सेसिव। बचा क्या है? 10%। तो इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो कितना आ गया सर? 40 प्लस 10 माइनस 40 इंटू 10 अपॉन 100। 0 0 0 0 कितना आ गया? 50 50 माइनस 4 कितना? 46%। ये क्या आएगा? सक्सेसिव डिस्काउंट आएगा। तो अगर किसी चीज पर 20%, 25% और 10% 3 छूट मिल रही हैं, ठीक है, तो दिखने में कितनी लग रही हैं? 45 और 10 से 55%, लेकिन इन रियल कितनी है? 46%। ठीक है, निकाल लेंगे। देखो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट आएगा 3 का, तो नॉर्मल ही आएगा जिनको अपन आसानी से सोल्व कर सके। ठीक है, वरना मोस्ट ऑफ केस में 2 का ही आएगा। आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है 3 का। तो अपन पहले 2 का सोल्व कर लेंगे, इन 2 को सोल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर इसको सोल्व कर लो, चाहे आएगा आंसर सेम ही, तो किन्हीं 2 को लेके सोल्व कर लेंगे। फिर उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ किसी तीसरे को भी सोल्व कर लेंगे, और अपना जो परिणामी आना चाहिए रिजल्ट वो आ जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का। अगर आपके पास एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आए, ठीक है, देखो डिस्काउंट में क्वेश्चन बहुत प्रकार के। अगर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आए कि एक व्यक्ति क्वेश्चन देखो आप, एक व्यक्ति क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है
क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है तथा 10% की छूट देता है तो होने वाला लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो सिंपल देखेंगे सर, ये क्रय मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, ये अंकित मूल्य, ठीक है ना, और ये कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस होगा, ये विक्रय मूल्य होगा। तो ये अपना सीपी हो गया, ये एमपी हो गया और ये एसपी हो गया। ठीक है, तो अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपए था, ठीक है, 20% बढ़ाकर अंकित करता है, तो 20% कितना बढ़ाया सर? 20 रुपए बढ़ेंगे 100 पर, तो 120 हो गया। फिर बोल रहा है कि इस पर 10% की छूट मिल रही है, तो माइनस का 10%, और 12 का 10%, 120 का 10% कितना? 12। तो छूट कितने की मिली? 12 रुपए की। किस पर? 120 पर। तो कितने में बेचेगा? 108 रुपए में। 100 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है? 108 में। ठीक है, तो कितने का लाभ हो रहा है? 8 रुपए का। किस पर? 100 पर। तो कितना? 8%। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, देखो इसको अगर करना चाहे ना, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है, देखो कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला है। ये तभी लगेगा जब कंडीशन ऐसी दे रखी हो कि एक बार बढ़ाता है और फिर घटा के बेचता है। समझ गए? कि एक बार क्रय मूल्य पर पैसे बढ़ा के अंकित करता है और अंकित मूल्य पर देता है छूट। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, और यहां से परसेंटेज प्रॉफिट आएगा, और अगर नेगेटिव आ रही है वैल्यू तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज लॉस। पॉजिटिव आएगी तो परसेंटेज प्रॉफिट। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो पहले 20% बढ़ाया, माइनस 10% घटाया, माइनस 20 गुणा 10/100, ये 10 और ये 2 माइनस का, तो 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना? 8% का क्या? प्रॉफिट, 8% का लाभ। ठीक है ना? तो एक तो या तो फॉर्मूला याद रख लो, डायरेक्ट निकल जाएगा, और फॉर्मूला याद नहीं रखे तो आपको तरीका याद होना चाहिए कि अगर एक और क्वेश्चन बोल देता कि एक व्यक्ति 40% बढ़ाकर अंकित करता है, 40% बढ़ाकर अंकित करता है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए भाई, बढ़ाएगा तो क्रय मूल्य पर बढ़ाएगा, हमेशा बढ़ाकर अंकित करेगा तो जो अपना क्रय मूल्य है उसी पर बढ़ा के अंकित करेगा। तो सीपी 100 रुपए, तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 40% बढ़ाकर अंकित करता है 140 रुपए। ठीक है, समझ पा रहे? उस पर 30% की छूट देता है, चलो ज्यादा के लेते हैं, 50% की छूट देता है, 50% की छूट देता है, तो 140 का 50% कितना? आधा, जस्ट आधा होगा ना। तो कितना? 70 रुपए की देती सर छूट, तो कितने में बिका? 70 में बिका। ठीक है, तो देखो सर, देखो कॉस्ट प्राइस कितनी? 100 रुपए, सेलिंग प्राइस कितनी? 70 रुपए, कितने का लॉस हो रहा है? 30 रुपए का, और 100 पर 30 का मतलब 30%। ठीक है, ऐसे भी टाइम कम लगेगा, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो क्या करें? ये लो सर, पहले 40% बढ़ाया, फिर 50% घटाया, माइनस 40 गुणा 50/100। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 0 0 0 0 20 आ गया। 20 और 50 माइनस का 70, और 70 में से 40 प्लस का, तो कितना? माइनस का 30% प्रॉफिट, और प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया तो क्या हो गया? 30% का लॉस। तो कैसे ही कर लो, चाहिए वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, अगर आप बेसिक से कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अपन ने सीखा है अभी डिस्काउंट पढ़ते टाइम, डिस्काउंट पढ़ा जब स्टार्टिंग में, तो ये अपन ने सीखा था। ठीक है, कि पहली बात तो जो पैसे बढ़ाएगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर बढ़ाएगा। 20% बढ़ा के अंकित किया, 50% बढ़ा के अंकित किया, तो कॉस्ट प्राइस पर बढ़ेंगे पैसे सारे। ठीक है, और फिर वहां से बनेगा मार्केट प्राइस। ठीक है ना, मार्केट प्राइस एमआरपी बनेगा, फिर उस पर मिलेगा डिस्काउंट। हमेशा किस पर मिलेगा? एमपी पर मिलेगा डिस्काउंट, एमआरपी पर, और डिस्काउंट के बाद जो मूल्य बनेगा वो क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, कर सकते हैं, देखो
लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% डिस्काउंट प्राप्त करता है मतलब वो खुद खरीद रहा है, तथा उसी वस्तु को 30% के प्रॉफिट पर बेचता है। 30% के प्रॉफिट पर बेचता है तो इसका सेलिंग प्राइस, तो वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% डिस्काउंट पर प्राप्त करता है तथा 30% के लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो, 10% डिस्काउंट पर प्राप्त करता है, तो डिस्काउंट मैंने वो बताया आपको किस पर दिया जाएगा हमेशा। सर डिस्काउंट दिया जाएगा एमआरपी पर। तो अगर एमआरपी 100 रुपए है, ठीक है, तो इसको मिला डिस्काउंट और इसको ये वस्तु पड़ी 90 रुपए में। अब दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है जिससे ये खुद खरीद के लाया है, लेकिन इसके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस ही है। इसके लिए तो क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, 90 रुपए। समझ पा रहे हो क्या? जितने में दुकानदार ने बेचा उतने में तो खरीदा इसने, तो दुकानदार के लिए तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन इसने खरीदा ना 90 रुपए में, तो खरीदा तो इसकी तो कॉस्ट प्राइस हो गई। अब ये इसको अगेन बेचेगा और 30% के लाभ पर बेचेगा। तो 30% का लाभ जो ये अर्न करेगा वो किस पर करेगा, 90 पर ही करेगा। और 90 का 30% का मतलब कितना, 27 रुपए। तो 90 पर 27 का प्रॉफिट कमाएगा तो कितना आया बोलो जरा, सेलिंग प्राइस 117, ये आएगा क्या? ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, तो सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस से कितना % हाई है। 100 रुपए एमआरपी, सेलिंग प्राइस 117, कितना हाई है, 17 रुपए हाई है सर। किस पर, 100 पर। तो 100 पर जो अमाउंट हाई है वही प्रतिशत है अपना, तो कितना प्रतिशत, 100% अधिक है, 17% अधिक है। ठीक है, कौन, सेलिंग प्राइस, किससे, मार्केट प्राइस से, एमआरपी से, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य 17% अधिक है। कर सकते हैं क्या? अरे क्या ही है, कर क्या सकते हैं। देखो एक और देखते हैं सही। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन आता कि एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त करके 30% की छूट प्राप्त करके एक घड़ी खरीदी। क्या खरीदी, एक घड़ी खरीदी तथा 40% के लाभ पर बेच दी। 40% के लाभ पर बेच दी तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का, तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है या कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, देखो एमआरपी पर 30% की छूट पर घड़ी खरीदी। अगर एमआरपी 100 रुपए है सर, तो 30% की छूट मिलेगी एमआरपी पर। देखो 30% की छूट, ये मिला सर 30 रुपए का डिस्काउंट, और जहां से खरीदी है उसके लिए तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन जिसने खरीदी है उसके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस है नहीं। अरे आप 100 रुपए की घड़ी खरीद के लाए तो दुकानदार ने तो बेची, दुकानदार का तो वो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। आपने खरीदी कि नहीं खरीदी, तो आपके लिए वो क्रय मूल्य है कि नहीं, तो इसके लिए तो क्रय मूल्य ही है। इसने 40% के लाभ पर बेची और 40% का लाभ किस पर कमाएगा, 70 रुपए पर। और 70 का 40% कितना, गुणा करो और 100 का भाग लगाओ। 100 के भाग से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 7 हो गए 28, तो 70 रुपए पर 28 रुपए का लाभ कमा रहा है सर। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 98 रुपए। ठीक है, अगर आपसे पूछा, पहले देखो पूछा क्या कि सेलिंग प्राइस
एमआरपी का कितना प्रतिशत होगा? कौन? सेलिंग प्राइस। प्रतिशत में बढ़ाया करने, किसका? एमआरपी का। कितना प्रतिशत है? 98। 100 का कितना प्रतिशत है? 98। 100 का कितना प्रतिशत है? सर 98% ही है। अगर आपसे पूछता कि सेलिंग प्राइस एमआरपी से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा होगा, तो क्या करते? 2% कम होगा। 2% कम होगा। कौन? सेलिंग प्राइस। किससे? एमआरपी से। कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अगर ये सुना है कि एक व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति हो किसी वस्तु पर, मान लो जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, किसी वस्तु पर 25% का या फिर 20% का डिस्काउंट देता है, 20% की छूट देता है, तथा 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देता है तथा 25% का लाभ कमाता है, तो यदि वह उसे अंकित मूल्य पर बेचे, यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे, तो होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, या फिर आपसे यहां उसका क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ लेगा, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात पूछ लेगा, अंकित क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ लेगा, या फिर यह पूछ लेगा कि अंकित मूल्य पर ही बेचते हैं तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो देखो जरा, 20% का डिस्काउंट, तो सबसे पहले तो एमआरपी या एमपी कुछ भी लिखें इसको लिया अपन ने सर 100 रुपए। ठीक है, 20% का डिस्काउंट, तो ये आया डिस्काउंट कितना? 20 रुपए का। 100 का 20% कितना? 20। और यहां से बनी सेलिंग प्राइस, जो कितनी बनी? 80 रुपए। ठीक है, अब देखो जरा, अब यहां से अपने पास सेलिंग प्राइस तो आ गई। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी, सर 25% का लाभ कमाया है। 25% का मतलब कितना? 25% का मतलब कितना? 1/4 लाभ कमाया है, मतलब 4 पर 1 का फायदा, या 4 पर 1 बढ़ा है। तो 4 पर अगर 1 बढ़ा है तो बताओ जरा बढ़ के कितना हो गया? 5/4। ये 4 क्या था? सीपी था क्या? ये 5 एसपी हो गया क्या? और जो 1 रुपए है वो अपना लाभ यानी कि प्रॉफिट ही तो नहीं है क्या? बोलो जरा। तो अगर यहां से ये 5 अपने इस 80 के बराबर है, 5 80 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 16 के। और 4 किसके बराबर होगा? 64 के। ठीक है, तो यहां से अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 64 रुपए। ठीक, अब देखो जरा, अब क्या कह रहा है कि इस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दे। अंकित मूल्य पर ही बेच दे, तो बताओ 100 रुपए में बेच दूं, 64 रुपए की वस्तु, कितने का लाभ कमाया? 36 रुपए का लाभ कमाया सर। 64 रुपए पर बेची, सॉरी 64 रुपए पर 36 का लाभ। सोल्व कर लो आगे। ठीक है, आगे जो भी आएगा सोल्व कर लो आगे। ठीक है, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ठीक, दोबारा समझो इसको, दोबारा समझाते हैं इसको, अगर समझ नहीं आए तो देखो। क्वेश्चन लिखो दोबारा से कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देकर बेचता है तथा 25% का लाभ कमाता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर बेचे तो होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देखो दोबारा देखते हैं कि सर एमपी कितना? 100 रुपए, उस पर मिला सर 20% का डिस्काउंट। तो 20% का डिस्काउंट मिला, तो बताया था मैंने कि डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी सर? सेलिंग प्राइस। तो 100 का 20% कितना? 20 रुपए। 20 रुपए की मिल गई छूट। ठीक है,
अब जो बात बोल रहा है कि 25% का लाभ कमाता है, ठीक है, तो लाभ किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। और 25% का मतलब कितना है? 1/4। कि अगर सर क्रय मूल्य अगर 4 रुपए है तो ये कितना होगा? लाभ 1 रुपए होगा। 25% का मतलब ये है। तो क्रय मूल्य अगर 4 रुपए है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य 5 बन गया क्या? और क्रय मूल्य 4 है क्या? ठीक है, विक्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य 4 है। 5 किसके बराबर है? 80 के। ठीक है, तो या तो इस 5 को 80 बना लो, और 5 को 80 कैसे बनाए? 16 से गुणा करके। तो 16 से ऊपर गुणा कर दिया, 16 से नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आ गया 80 रुपए और क्रय मूल्य आ गया 64 रुपए। या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, इस 5 को 80 बना लो। अगर ये क्रय मूल्य होता 80 तो इसको 20 से गुणा कर लेते, क्योंकि क्रय मूल्य यहां पर 4 है। 4 को 80 बनाएंगे तो क्या करेंगे? 20 से गुणा करेंगे। या फिर आपको नजर आ रहा है कि सर 5 है सेलिंग प्राइस, 4 है कॉस्ट प्राइस, तो ये 5 किसके बराबर है? 5 बराबर है सर 80 के। 1 किसके बराबर होगा? 16 के। और 4 किसके बराबर होगा? 64 के। बात एक ही है, बात एक ही है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है सर? 64 रुपए। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब इसने बोला कि अगर वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दें, 64 रुपए की वस्तु है, अभी 80 में बेची गई थी, 25% का लाभ हुआ था। ये कह रहे हैं कि भाई इसको 100 में ही बेच दें। किस पर बेचते हैं? 100 में ही बेच दें। तो बता जरा, 64 रुपए की वस्तु 100 रुपए में बेची गई तो कितने रुपए का लाभ? 36 रुपए का लाभ सर। ठीक है, किस पर? 64 रुपए पर गुणा 100। ठीक है, सोल्व करें क्या? 4 से कट रहे क्या? ये 9 बार, ये 4 से 16 बार। ठीक है, फिर 4 से कट रहे क्या? ये 25 बार और ये 4 बार। ठीक है, तो ये 25 नाम कितना हो गया? 225 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ गया? 56.25%। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 56.25% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, समझ पा रहे? और देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति किसी खिलौने पर 10% की छूट देता है। एक व्यक्ति किसी खिलौने पर 10% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। 10% की छूट दे रहा है तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। यदि वह 20% की छूट दे, यदि वह 20% की छूट दे तो होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक, देखो सर, अगर 10% की छूट दे रहा है तो छूट किस पर मिलेगी सर? एमआरपी पर। तो एमआरपी अगर 100 रुपए है, 10% की छूट, 10 रुपए की छूट मिली, तो जब छूट मिली तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई सर? 90 रुपए। ठीक है, इस 90 पर भी वो क्या कमा रहा है? 20% का लाभ। अभी जैसे मैंने आपको बताया सर, 20% को क्या लिखेंगे? बोलो जरा, 1/5। 5 अगर क्रय मूल्य है तो 1 रुपए का लाभ। तो 5 पर 1 रुपए का लाभ मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6। और कॉस्ट प्राइस जब कितना है? 5। तो अभी आपको बताया मैंने, ये क्या है? सेलिंग प्राइस। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहां 90, यहां 6, या 6 को 90 बना लो, 6 को 90 बना लो। तो कैसे बनाए सर? 15 गुणा कर दो। तो अगर ये इसको 15 गुणा कर दें तो ये हो गया 90, और इसको 15 गुणा कर दें तो कितना हो गया? 15/75। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जब 6 90 है तो 1 कितना? 15 और 5 कितना? 75। बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। तो यहां से अपना कॉस्ट प्राइस कितना आ गया सर? 75 रुपए इस कंडीशन में। अब अपने पास कॉस्ट प्राइस है 75 रुपए की है वो वस्तु। ठीक है, अब इसने बोला कि अगर छूट मिले 20% की, कितने परसेंट की? 20% की, तो बताओ जरा, जो नया सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया? 80 रुपए हो गया क्या?
नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया 80 रुपए। वस्तु कितने की है 75 की। बिक कितने में रही है 80 में। कितने का लाभ कमा के दे रही है सर 5 रुपए का। किस पर 75 पर गुणा 100। ठीक है, कट रह गया 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 20/3, 6 सही 2/3%। समझ पा रहे हो? कर लेंगे ना। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, बस जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ठीक है, अपना आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, चलो अगर अपने पास क्वेश्चन आता कि एक व्यक्ति 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। ठीक है, 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। ठीक है, तथा 5 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है। 5 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, तो होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, एक व्यक्ति 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है तथा 5 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, तो होने वाला लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। एक बात बताओ, अगर सीपी 100 रुपए ले, ठीक है, तो एस जो एमपी है मार्केट प्राइस है या वो एमआरपी वो कितना हो गया 120 हो गया क्या? या इसको और भी सिंपल बनाएं तो 20% बढ़ाकर 1/5, 5 से 1 बढ़ाकर, तो अगर सीपी 5 रुपए है तो एमपी कितना 6 रुपए। क्लियर है क्या? ठीक है, अब एक बात बताओ, इसने कितनी वस्तु खरीदी? खरीदने वाले ने 5, एक अपन ने फ्री दी है, तो अपनी जेब से तो उसका पैसा लगा कि नहीं लगा? अपनी जेब से तो कितने के पैसे लगे हैं 6 के। क्या लगा है 6 का? कॉस्ट प्राइस ही लगाएगा 6 वस्तुओं का। भाई 6 वस्तुएं अपन ने तो खरीदी थी। ठीक है, ये जो देगा 5 रुपए, ये किस पर देगा? 5 वस्तुओं के एमआरपी पर देगा। तो एमआरपी कितना है 6 रुपए ले लो चाहे 120 ले लो, बात एक ही है। बाद में जब सोल्व करेंगे वैल्यू सेम आएगी। तो सर 6 रुपए एमआरपी है, इसने कितनी वस्तु खरीदी है 5, तो बताओ जरा ये कितने रुपए चुकाएगा अपने को? 30 रुपए चुकाएगा क्या? लेकिन अपनी जेब से कितने के पैसे लग रहे हैं 6 के। ठीक है, तो 6 का कॉस्ट प्राइस लग रहा है क्या 30 रुपए। 30 रुपए की वस्तु 30 में बेच दी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ पाएगा? एक और करते हैं, अगर ऐसा सही क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति 25% बढ़ाकर अंकित करता है, 25% बढ़ाकर अंकित करता है तथा 8 वस्तुओं की खरीद पर 2 फ्री देता है। 8 वस्तुओं की खरीद पर 2 फ्री देता है। अब बताओ जरा 25% बढ़ाकर, तो 1/4, 4 पर 1 बढ़ाकर, तो अगर सीपी 4 रुपए है सर, तो एमपी कितना है सर 5 रुपए। क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखो जरा 8 वस्तुओं की खरीद पर 2 फ्री। जो खरीदार है, जो खरीदने आया है, वो अपने को कितने वस्तुओं के पैसे देगा 8 के, जो अपन उसको मार्केट प्राइस पर एमपी पर बेच रहे हैं एमआरपी पर, तो कितने रुपए चुकाएगा अपने को 40 रुपए। ठीक है, फिर 2 दे रहे फ्री, 2 दे रहे फ्री। अब देखो जरा, तो 10 के पैसे लगेगा अपने, यहां भी 40 आ रहा है, तो यहां भी नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगर यहां पर आता, इसी को चेंज कर लेते हैं, हर बार नो प्रॉफिट नो लॉस ही कैसे हो रहा है। ठीक है, कि एक व्यक्ति 25% बढ़ाकर अंकित करता है, 25 क्यों ले, चलो 30% रख लेते हैं, 30% बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, और 5 वस्तुओं पर, ठीक है, या फिर 6 पर 2 फ्री देता है, 6 पर 2 फ्री देता है। ठीक है, तो बताओ जरा 30% बढ़ाकर, कि अगर सीपी 30% का बताया था मैंने आपको 3/10 लिखेंगे, 10 पर 3 बढ़ाएगा, तो एमपी कितना हो गया सर 13 हो गया सर। ठीक है, इसने तो 6 ही वस्तुएं खरीदी, इस एमआरपी पर ही खरीदेगा, कितना 13 छिका 78 हो गया, 78 रुपए चुकाया इसने तो। लेकिन अपनी जेब से तो 8 वस्तुओं के लगे कि नहीं लगे? तो अपनी जेब से 8 वस्तुओं के लगे तो कितने लगे सर 80 रुपए। और
आ कितने रहे हैं 78 रुपए, लॉस कितने का हो रहा है 2 रुपए का, किस पर 80 पर, गुणा 100, 2.5% का क्या होगा, निकाल सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आए। देखो एक वैल्यू जरूर देगा, या तो परसेंटेज में देगा या फिर कोई वैल्यू देगा या कोई छूट देगा, ठीक है ना। और ऐसा जरूर ऐसा बोलेगा कि भाई इसकी खरीद पर इतनी छूट मिल रही है, इतनी पर इसकी इतनी फ्री मिल रही है, ठीक है ना। तो कर लेंगे और देखते हैं। ठीक, देखो अगर क्वेश्चन आता कि एक व्यक्ति एक व्यापारी 40% बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है, 40% बढ़ाकर अंकित करता है तथा 25% की छूट देता है। तो देखो जरा 40% बढ़ाकर अंकित किया, अब छूट देगा किस पर देगा, एमआरपी पर। 25% की छूट मतलब कितने की छूट देगा 35 रुपए, 140 का 1/4, 25% का मतलब ये होता है। तो यहां से सेलिंग प्राइस कितना आया था निकल के 105 रुपए, ठीक है, 105 रुपए आया। लेकिन फिर ये बोल रहा है, पूरा क्वेश्चन सुनना, कि 40% बढ़ाकर अंकित करता है, 25% की छूट देता है तथा बेचते टाइम 800 ग्राम ही बेचता है, ठीक है, बेचते टाइम 800 ग्राम ही बेचता है। अब क्या करें, अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है परसेंटेज में या प्रॉफिट एंड लॉस में जब पहले, तो यही करेंगे ना, इन दोनों को लेंगे कि सर 100 रुपए की वस्तु 105 में बिक रही है, यहां भी कर सकते हैं, ठीक है। जहां 1000 ग्राम बिकना चाहिए था वहां 800 ग्राम बिक रहा है, ठीक है। तो जब इनको काटेंगे, देखो ये आपस में कट सकते हैं क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी, ये इससे, ठीक है, और ये इससे भी कट सकता है। तो जब इनको काटेंगे तो बताओ जरा मेरे को, 1 2, ठीक है, ये इससे कट गया, ठीक है। तो ये दोनों कट सकते हैं, ये दोनों कट सकते हैं, ध्यान रखना। तो कितना आ गया 80 और यहां कितना आ गया 105, 80 रुपए अपना लगा और 105 कमाया, ठीक है। तो 80 रुपए कॉस्ट प्राइस, 105 सेलिंग प्राइस, कितना रुपए कमा रहा है 25 रुपए, किस पर 80 पर, 25 रुपए कमा रहा है सर 80 पर, गुणा 100। सोल्व कर लेंगे ना, ये कितना आएगा 12 पॉइंट, कितना आएगा 1.25, देन आके सोल्व कर लेंगे, ठीक है, निकाल सकते हैं। समझ आया क्या, दोबारा देखो, किसी वस्तु पर 40% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया जाता है, कर दिया 40% बढ़ाकर, तथा 25% डिस्काउंट दिया जाता है। तो 140 का 25% कितना 35। अब वस्तु कितने में बिक रही है 105 रुपए में, लेकिन फिर बोला कि बेचते टाइम वो 800 ग्राम ही बेच रहा है, जहां 1000 बिकना चाहिए था वहां 800 ग्राम ही बिक रहा है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप डायरेक्ट भी करोगे तो देखो जरा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 4 जीरो आ जाएंगे, इधर कितने आ जाएंगे 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो कितना आ गया 80 और 105। 80 क्या है कॉस्ट प्राइस, 105 क्या है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25 रुपए का, किस पर 80 पर। सोल्व कर लेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं और ऐसा ही देखते हैं एक देखो, एक व्यक्ति 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। तो अगर सीपी 100 रुपए है तो 20% बढ़ाकर अंकित करता है 120 रुपए, तथा 10% की छूट देता है। 10% की छूट दे दी तो सेलिंग प्राइस बोलो जरा, यहां से 10% की छूट देगा तो 108 रुपए। समझ पा रहे हो। तथा बेचते समय 900 ग्राम ही तोलता है, बेचते समय 900 ग्राम ही तोलता है। तो देखो जरा, ये कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, ये सेलिंग प्राइस 108 रुपए। कितने के रुपए लगने चाहिए 1000 ग्राम के, कितने के लग रहे हैं 900 ग्राम के। जब सोल्व करेंगे देखो, या तो जीरो काट दो, 1 2 1 2 1 1, कितना आया 90, ये कितना आया 108। 90 रुपए की वस्तु 108 में बिक रही है,
90 रुपए की वस्तु 108 में बिक रही है, कितने का लाभ हो रहा है? 18 रुपए का। किस पर? 90 पर, गुणा 100, 5 और ये 20% का क्या? प्रॉफिट। ठीक है, कर सकते हैं। देखो यही लैंग्वेज बदली है, ये तो अपन ने पीछे पढ़ाई था प्रॉफिट एंड लॉस में, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है, यहां से अपन एसपी निकाल सकते हैं बस। उसमें भी कुछ ना कुछ तो दिया ही होता था। ठीक है, लगभग इतने ही क्वेश्चन बनते हैं डिस्काउंट में। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को सेंड करना। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन की कराए हैं या खुद से करे हैं वो करने की कोशिश करना, और सारे करना भाई। ठीक है, चाहे सरल हो चाहे हार्ड हो। ठीक है, कल एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।